बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के तहफ्फुजात पर जवाबी खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। साथ ही साथ जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की तातीलात में केसेस के लिए दस्तयाब नहीं थे, मगर कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार कर रहे थे, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के इसरार पर जवाब दे रहा हूँ। कानूनी तौर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर तहफ्फुजात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की वजूहात बताई हैं। चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में लिखा कि जस्टिस मंसूर, आपकी इसरार पर जवाब दे रहा हूँ। ऐसा न हो कि कोई नाराज हो जाए। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर इन दो जजों में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, मगर तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ने खत में कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया है। मखसूस नशिस्तें किसको दी जाएं? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत बताया कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अहम फैसला इलेक्शन कमीशन के 8वें इजलास में किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास की सदारत की। कानूनी टीम ने कमीशन अरकान को ब्रीफ किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज से कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तैनाती पर इख्तलाफ है। मैं चाहता हूँ जो भी VC हो उसके किरदार और काबिलियत पर कोई उंगली ना उठा सके। मरियम नवाज ने जिन लोगों को VC लगाया है उन पर को हर तरफ से उन पर उंगलियां उठ रही हैं। मेरा मुतालबा सिर्फ मेरिट का है। जो है वो मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखती हैं और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक रखता हूँ, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट है। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो VCs के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि VCs जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगे। ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। वहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं और वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। उन पे वाइस चांसलर्स वो होने चाहिए कि जो उस मेयार के हों, जो उसको बना सके, जो उन बच्चों को एक कौम बना सकें। मेरी बाकी इसके अलावा ना कोई झगड़ा है ना कोई लड़ाई है, उस पर आगे चल रहे हैं मामलात, इंशाल्लाह देखें। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जिस वाइस चांसलर की तैनाती पर एतराज़ था गवर्नर पंजाब मुस्तरद कर देते। मरियम नवाज ने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। सिफारिशात बहुत आती हैं, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी सिफारिश लेकर आते हैं, मगर किसी की भी नहीं सुनती। मजीद बोली, महकमा पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैम लगा रहे हैं। शर्जील नाम मेमन ने इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से मराद वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहा, जिन अफराद ने ओहदों का इस्तेमाल ज़ाती मुफाद के लिए किया उनका एहतसाब होना चाहिए। पार्लियामान के अलावा कोई इदारा सुप्रीम नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी अदलिया समेत हर इदारे की इज्जत करती है। अगर कभी अदलिया पर हमला हुआ तो दिफा के लिए सबसे आगे बिलावल भुट्टो खड़े होंगे।
इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। पीपुल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम है जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम है। कोई भी जज आ जाए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि मैं इसकी हिमायत करता हूं, तो क्या वो सही है? हम चाहते हैं कि जुडिशरी एक रहे, हम चाहते हैं कि जुडिशरी मुत्तहद रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी गैर सियासी रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी ऐसे फैसले ना करे कि जिस पिटीशन में मैं जो मांग भी नहीं रहा हूं वो भी मुझे मिल रहा है कि कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, कोई इदारा आसमान से नहीं उतरा। अगर एक इदारा सुप्रीम है और एक इदारा आसमान से उतरा है तो वो है पार्लियामेंट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता बलोच तलबा और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केसेस की समाअत हुई। अदालत ने लापता अफराद से मुतल्लिक कमेटी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक वफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है और अदालत ने IG बलोचिस्तान को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदरीस अब्बासी मजीद डिटेल्स हमें देंगे। जी अदरीस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखें, लापता बलोच तलबा केस की जो है वो बड़ी अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अदालत है उन्होंने जो अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक वफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत जो है वो की गई है। 3 लापता तलबा की गुमशुदगी से मुतल्लिक रजिस्ट्रार लापता कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गैर तसद्दी बख्श है वो करार दिया है। लापता अफराद से मुतल्लिक इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ अदालत का जबकि गुमशुदगी से मुतल्लिक कमेटी में मेंबरान से ब्रीफ लेने के लिए इन कैमरा समाअत का अंदिया जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। बड़ी अहम समाअत थी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखने वाले खत के मजीद मदरजात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। खत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जवाब का मतन। जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। चीफ जस्टिस के खत का ये मतन है। मजीद कहा गया, जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। मजीद जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा इस वाले से। बिल्कुल, देखिए, हमने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जवाब का जो है वो मतन सामने आ गया। उसके मजीद मंदरजात जो है सामने आए हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जाने से खत लिखा गया, उसमें कहा गया कि जस्टिस शाह ने आपने हकाइक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जजेस को जो है वो बाईपास किया। जस्टिस याहिया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो मैं जस्टिस मुनीब अख्तर तो वो है जस्टिस मुनीब अख्तर। इस बात का जिक्र जो खत की इब्तिदा में इन 11 वजूहात में बयान कर चुका हूँ। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास में इजलास के बारे में जो जस्टिस याहिया आफरीदी से रब्ता करने की कोशिश की गई थी। जस्टिस याहिया आफरीदी जो है कि उस वक्त जो है दस्तयाब नहीं थी, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो जजेस कमेटी इजलास में जो बुलाया गया था। जस्टिस याहिया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरखास्त की तो उन्होंने जो है वो अपनी लाहौर रवानगी जो है वो मुलतवी की थी। और जस्टिस, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। अगले महीने के पहले 15 रोज़ के लिए पाकिस्तान में भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी या बरकरार रखे जाने का इम्कान है। ताहम हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़ज़ाना हतमी कीमतों का ऐलान करेंगे।